Class 9th, welcome to your online class computer. स्टूडेंट आपको अभी चैप्टर नंबर मैं 10 पढ़ा रही हूँ, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 9 को मैं 9 में बाद में पढ़ाऊँगी, पहले आपको प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में बताऊँगी। तो आपको पहले बता दे रही हूँ, चैप्टर नंबर 9 को मैं बाद में पढ़ाऊँगी। चैप्टर नंबर 10, प्रोग्रामिंग टेक्निक। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज राइटिंग कंप्यूटर कोड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग क्या है? जो कंप्यूटर कोड में यानी क्रिएट करते हैं, कंप्यूटर कोड में लिखते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। प्रोग्रामिंग क्या करते हैं? कंप्यूटर के कोड में लिखते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम्स क्रिएटेड टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम। प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाते हैं एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एल्गोरिदम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सूडो कोड। एल्गोरिदम क्या होता है? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सूडो कोड। तो एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? आपके एल्गोरिदम्स वो होते हैं, जैसे कोई भी मेथड हो, आपको कोई भी मेथड आना चाहिए कि क्या उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि कैसे बनता है। तो प्रोसेस के लिए जैसे आपको कोई फाइल भी बनानी हो तो आपको पहले उसको पता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन फाइल्स के अंदर उसके सब इंट्रोडक्शंस रहेंगे, कंटेंट रहेंगे। तो आप स्टेप वाइज स्टेप करना, तो इसको कहते हैं एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप करना। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब एक स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो उसी को हम कहते हैं एल्गोरिदम, और वही होता है एज अ स्यूडो कोड। स्यूडो कोड मतलब उसको आप पहले ही एक रफली बना लेते हो, तब उसको आप करते हो, या फ्लो चार्ट्स में फिर उसको प्रोग्रामिंग को क्या करते हो? ट्रांसलेशन करते हो इनटू कंप्यूटर प्रोग्राम से। टू टेल अ कंप्यूटर टू डू समथिंग, आपको यह बताना पड़ता है कंप्यूटर को उसे क्या करना है। प्रोग्राम मस्ट बी रिटन टू टेल इट एग्जैक्टली व्हाट टू डू, हाउ टू डू। इफ एन एल्गोरिदम हैज़ बीन डिजाइन, द कंप्यूटर प्रोग्राम विल फॉलो दिस एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप। यही एल्गोरिदम कंप्यूटर क्या करता है? फॉलो करता है। विच विल टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट इज शुड बी। तो जो बताता है कि कंप्यूटर एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए। व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो उसे समझ सके। द लैंग्वेज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, मतलब वो लैंग्वेज जो बना होता है वो सीरीज का स्टेटमेंट होता है जो फिट टुगेदर द फ्रॉम इंस्ट्रक्शंस, किससे होते हैं? एक साथ इंस्ट्रक्शन से टुगेदर फिट होते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू। यही इंस्ट्रक्शंस बताता है कि कंप्यूटर क्या करेगा। देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसमें से सम मोर कॉम्प्लिकेटेड, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एंड सम कॉम्प्लेक्स अदर्स, और कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं। एमंग द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है जिसका नाम होप सो आप लोगों ने सुना होगा, पाइथन, जावा, C++, बेसिक एंड स्क्रैच। डिफरेंट लैंग्वेजेस वर्क इन डिफरेंट वेज। ये डिफरेंट लैंग्वेज जो होते हैं वर्क करते हैं डिफरेंट वेज में। जैसे आपके हो गए एग्जाम्पल, पाइथन जो होते हैं सभी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखे जाते हैं लोअर केसेस में, बट बेसिक में जो होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? अपर केस में। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोग्रामिंग की? अ गुड कंप्यूटर प्रोग्रामर शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स क्या होना चाहिए? कोई भी कंप्यूटर मतलब उसको वर्क कराने के लिए कोई भी एप्लीकेशंस पर रन कर रहा है तो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो रन कर रहा हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन करे। सपोज दैट जैसे आप करा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, या आप करा रहे हो एंड्रॉयड, ये सब पर, और वो क्या हो? विथआउट मिनिमल चेंजेस, बिना मतलब उसमें थोड़े से बिना चेंजेस किए हुए भी वो आपका क्या हो? वो आसानी से क्या हो जाए? रन कर जाए प्रोग्रामिंग। उसी को क्या करें? पोर्टेबिलिटी। ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नॉट एज प्लेटफॉर्म चेंज इज कॉमन फिनोमेना। आज के समय में प्लेटफॉर्म जो चेंज हो रहे हैं वो तो कॉमन फिनोमेना हो गया। प्लेटफॉर्म चेंज करने का मतलब जैसे आपके ऐप्स होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं? अपडेट होते रहते हैं, तो उसी को कहते हैं। हेंस a program is developed for a particular platform when the lifespan of program is severely affected.
रीडेबिलिटी क्या है? रीडेबिलिटी ये होती है कि प्रोग्राम जो भी आप लिख रहे हो, जो बना रहे हो प्रोग्राम, वो अदर यूजर्स को जो फॉलो कर रहे हो उस लॉजिक प्रोग्राम्स को, वो बिना एफर्ट लगाए ज़्यादा उसे समझ सके। जैसे आपने अपनी कॉपी में कुछ चीज़ लिखा, तो जो चीज़ लिखा आपकी राइटिंग ऐसी होती है नीट एंड क्लीन, तो आपके अलावा दूसरे स्टूडेंट भी उसे समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नहीं कि आपने क्या लिखा वो आप ही के अलावा कोई नहीं समझ पाया राइटिंग आपकी, तो उसे कहते हैं, तो वो उसमें आपको बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। ऐसे प्रोग्रामर भी होते हैं, प्रोग्राम में होते हैं जो प्रोग्रामर होते हैं प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं, तो यूजर्स जो होते हैं यूज करने वाले, उन्हें उस लॉजिक को समझ में आना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? रीडेबिलिटी कहते हैं। आप प्रोग्राम को जो रिटर्न कर रहे हो स्ट्रक्चरली, और जिसके हेल्प इट हेल्प द प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड देयर ऑन प्रोग्रामिंग बेटर वे, वही उसके समझने के लिए जो प्रोग्रामर्स है वो अपने भी प्रोग्राम को अच्छे से समझा सके। एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी एवरी प्रोग्राम रिक्वायर्स सर्टेन प्रोसेस टाइम एंड मेमोरी टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। जितने भी प्रोग्राम रिक्वायर्स होते हैं उनके प्रोसेस करने की एक टाइम होती है, मेमोरी होती है उस प्रोसेस को, इंस्ट्रक्शंस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपका लिस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी में ही कम टाइम में ही प्रोसेसिंग हो, तो उसकी एफिशिएंसी देखी जाती है कि प्रोग्राम की एफिशिएंसी कैसी है। ठीक, स्ट्रक्चरल में होता है कि आपको कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है, आपको कोई भी टास्क गिवन है ना, तो बिना ब्रोकन किए हुए वो क्या होते हैं, टास्क को नंबर ऑफ सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप एक ग्रुप लीडर हो, ग्रुप लीडर में भी आपके जैसे आप मेन हो गए, तो उनके अंडर में जितने लोग हैं वो सभी को टास्क दिया जाएगा, और वो सभी अपने वर्क को अलग अलग करेंगे, और सभी की वर्क करने की जो एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की असाइन जॉब, वो बिना किसी दूसरे से हेल्प लिए उस सब टास्कों को क्या करना होता है, आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इफ़ अ प्रोग्राम इज डेवलप्ड स्ट्रक्चरली, it becomes more readable and the testing and documentation process also gets easier। तो जो टेस्टिंग करती है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, वो क्या हो जाती है, ईजियर हो जाती है। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब प्रोग्राम को आपको ऐसा होना चाहिए जो कि फ्लैक्सिबल हो, हैंडल करने, मोस्ट ऑफ चेंजेस ना हो विदाउट एनी रीराइट, या एंटायर प्रोग्राम बिना लिखे ऐसा होना चाहिए। उसमें अगर चेंजेस भी करना मिनिमम में करना हो, ज़्यादा उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत ना हो। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो आर डेवलप फ्रॉम द सर्टेन पीरियड एंड दे रिक्वायर मॉडिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं उनको डेवलप में, और टाइम टू टाइम क्या होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे आप क्या करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, मंथली आपको अपडेट मांगता है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो न्यू, तो इसीलिए वो भी आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो अपडेट मांगता है, तो उसमें तो आप अपडेट करते हो, तो उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशंस। ओके, तो ये फिर से वही आपको दे दिया। तो व्हाट डज अ प्रोग्रामिंग डू, तो प्रोग्रामिंग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप देखिए। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन है किसका, लिस्ट का। दैट टेल्स कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या बताता है उसे क्या करना चाहिए। एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज डन बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, सब कुछ कर। सम एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस, डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है इनपुट डिवाइस से। मैनिपुलेट डेटा सुटेबली, मैनिपुलेट कर रहा है सुटेबली मतलब प्रोसेस में चल रहा है। स्टोर द डेटा फॉर फर्दर यूज स्टोरिंग। प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ एज इट इज आउटपुट। स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट क्या हो गया, व्हेन वी वांट टू डेवलपमेंट अ प्रोग्राम यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या जब आप चाहते हो कोई भी प्रोग्राम यानी बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके उसे डेवलप करना चाहते हो, तो वी फॉलो सीक्वेंस स्टेप। तो इस सब स्टेप को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द फेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। इस स्टेप्स को हम क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट। दिस प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या होते हैं, लाइफ साइकिल्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स और फेजेस that are used to develop a program in any programming language. Generally, program develop life cycle contains 6 phases. They are as follow. First is the problem definition, second is the problem analysis, and third is the program algorithm development, and fourth is the coding and documentation, fifth testing और debugging, and सिक्स मेंटेनेंस। तो फर्स्ट में प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन में मतलब जो भी आपको प्रोग्राम में
उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले उसको आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या, वी डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉब्लम। पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम की बाउंड्रीज क्या है, एंड दैट इज द दिस फेज वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ प्रॉब्लम सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम सोल्यूशंस का आउटपुट क्या होगा वो आपको पहले समझना पड़ेगा। दीज आर डिफाइंड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, ये सब फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट होता है, लाइफ साइकिल। एंड सेकेंड में प्रॉब्लम को एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब डिटरमाइन करना पड़ता है क्या रिक्वायरमेंट्स है, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस एक्सेट्रा, की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एक साथ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम डेफिनेशंस को, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। एल्गोरिदम डेवलपमेंट की, एल्गोरिदम डेवलपमेंट होता है कि कैसे डेवलप कर, वो स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसीजर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें स्पेसिफिकेशंस होते हैं जैसे प्रीवियस फेसेस में होते हैं। इसमें दिस फेज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए। दैट मीन्स वी राइट द सोल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट, हम सोल्यूशंस को लिखते हैं किसमें, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट में। फोर्थ नंबर कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशंस, फोर्थ में आपका आता है कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन। दिस फेज यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यह फेज जो यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम लिखते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉर स्टेप्स डिफाइन इन प्रीवियस फेज में, प्रीवियस फेजेस में। कोडिंग मतलब जो कोडिंग आपका किया गया है, और यह फेज जो होता है वी कंस्ट्रक्ट एक्चुअल प्रोग्राम क्या है, जैसे दैट मीन्स द वी राइट प्रोग्राम टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसे आप सॉल्व करिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, लाइक C++, जावा एक्सेट्रा। टेस्ट मतलब आपका जब ऐप बन जाता है तो उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सिक्योर है आपके लिए, आप जो यूज कर रहे हो कहीं से आपका हैक तो नहीं हो रहा, कोई डेटा आपका चोरी तो नहीं कर रहा, तो उसमें किया जाता है प्रोसेस कर रहा, चेकर वेदर कोड रिटन इन प्रीवियस स्टेट सॉल्विंग द स्पेसिफाइड प्रॉब्लम और नॉट। यह टेस्ट जो होता है प्रोग्रामर सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को, वेरियस इनपुट डेटा वैल्यूज और नॉट देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। मेंटेनेंस मतलब आपको क्या होता है टाइम टू टाइम उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, तो जो टाइम टू टाइम आपके मेंटेन भी होते रहते हैं। एंड डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।